जिला यमुनानगर में सड़कों की खस्ता हालत। सड़कों पर अगर गड्ढे हो जाते हैं तो वहां पर मिट्टी घेर दी जाती है। मिट्टी बारिश में निकल जाती है, दोबारा फिर गड्ढों का सामना करना पड़ता है। जनता कहती है हमने भाजपा सरकार बनाई थी कि गड्ढों की सड़क नहीं होनी चाहिए। गड्ढों की सड़क नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो जनता वोट भी देती है और टैक्स भी देती है। दोनों चीजें दे रही ईमानदार सरकार को यहाँ पर कोई परवाह नहीं है। देखिए इसका जिम्मेवार कौन। फिर भी ईमानदार सरकार को यहाँ पर कोई परवाह नहीं है। देखिए इसका जिम्मेवार कौन, मेयर या विधायक। यहाँ का विधायक कहता है हमने यहाँ पर बहुत विकास कार्य किए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का विकास देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए आपको हम स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ का आंखों देखा हाल। जिला यमुनानगर के मीना बाजार में गहरे गड्ढे, जिनकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और लोग गिर भी जाते हैं। किसी की टांग टूट जाती है तो उसका फिर इलाज करना पड़ता है और यात्री आने जाने वाले बहुत परेशान होते हैं। बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनता ने यह सोचकर वोट नहीं दी थी कि हमें यह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुविधाएं ठीक मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ के वार्ड नंबर 8 के एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में यहाँ पर पार्क के लिए हमने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके हमने यहाँ का रास्ता खुद बनवाया। वार्ड नंबर 8 में सानी हॉस्पिटल के सामने जो पार्क है, इसकी कार्रवाई से अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो ये कार्रवाई पार्क की कुछ भी हुई है, यहाँ के लोगों ने अपनी यूनिटी बना करके इस यूनिटी से पैसा इकट्ठा करके इस पार्क के ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई की है। प्रशासन का आज तक किसी भी प्रकार से इस ओर ध्यान नहीं गया। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पुरानी टाइल, पुराने पत्थर जो है पता नहीं कहाँ से ला करके यहाँ डाल दिए गए हैं। पुराने पत्थरों को लगाया जा रहा है, एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया जाता है। पत्थर और टाइल बिल्कुल कामयाब नहीं होती। ये 4 ही दिन हुए हैं जो कि हमारे बीच में ये टाइल्स लगा के गए हैं। 4 ही दिन में नीचे बैठनी शुरू हो गई है और लोग अभी से इस पर से खस्ता हाल होकर के गुजरते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि प्रशासन किस प्रकार से गहरी निद्रा में सोया हुआ है। प्रशासन की कोई कार्रवाई किसी भी जगह पर नहीं हो पा रही है। जहाँ पानी के गड्ढे हैं वहाँ पानी हमेशा खड़ा ही रहता है। जहाँ स्ट्रीट लाइट बंद होती है वहाँ स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। एलईडी के नाम पे इस सरकार ने बहुत बड़ी धांधली की है। एलईडी के नाम पे, एलईडी तो हर एक अखबारों में दिवा करके लगवाने के लिए पब्लिक को अग्रसर कर दिया। जब एलईडी लग जाती है 2-4 महीने जलने के बाद वो ख़राब होती है, तो ख़राब होने के बाद 3-3, 4-4 महीने तक जो है कि बिल्कुल वो लाइट ठीक होने नहीं पाती है। ना तो उसका मटेरियल आज कमेटी के पास है, किसी भी प्रकार का उनका हल ही नहीं है। जो सामने आप लाइट देख रहे हैं, ये लाइट कम से कम भी 6 महीने से डेड पड़ी हुई है। तो मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि भाई प्रशासन बिल्कुल ही गहरी निद्रा में सोया हुआ है। किसी प्रकार का कोई भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। साफ सफाई कराई, लेकिन यहाँ पर ना तो विधायक और ना ही मेयर, नगर निगम का कोई व्यक्ति जनता की समस्या का समझता है, ना ही सफाई की तरफ कोई ध्यान देता है और ना ही यहाँ पर कोई सुध लेने आता है। अगर प्रशासन कोई कार्य करता है तो यहाँ पर पुरानी टाइलें लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से वह जल्दी बैठ जाती हैं और रास्ते की खस्ता हालत बन जाती है। फिर भी यहाँ पर जनता खस्ता हालत में रह रही है। जनता मांग कर रही है कि हमें अच्छा रास्ता चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तभी हमारा देश स्वच्छ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर स्वच्छता को लेकर भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रशासन गहरी निद्रा में है। अगर प्रशासन जागता है तो हो सकता है यहाँ पर अच्छा काम हो जाए।